वालेकुम, BTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। मैं मोहम्मद अहमद। जैसा कि उत्तर प्रदेश वाराणसी कचहरी में ये एक एरिया है जो चौराहा बोला जाता है, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आज जो है अम्बेडकर की 64वीं बरसी है, जिसके तहत यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन है। इसी में हम आए हैं और यहाँ पर कुछ साथी हैं जो बाबा अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, नई दिल्ली। ये किस तरह का प्रोग्राम है आज पूरे विश्व को पता है आप सभी को और कि आज बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर को ही बाबा साहब अंबेडकर सशरीर हम लोगों से जुदा हो गए, अर्थात निधन हो गए, मृत्यु हो गया, जिसे पाली में परिनिर्वाण कहते हैं। और आज के दिन हम लोग डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर श्रद्धांजलि सभा करके बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष को, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि सभी को पता, पूरे विश्व को और भारत के संविधान में नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पशुवत जिंदगी जी रहे थे, जिन्हें में गले में हंडिया थी, कब्र में झाड़ू था और आपके बोलने का अधिकार नहीं था, चिवा काट ली जाती थी, कान में रांगा पिला, ऐसे जो पशुवत से ज़्यादा बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको इंसान बनाया बाबा साहब अंबेडकर। उस पर हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया, केवल हम लोगों को मानवीय मूल्य ही नहीं दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, राजनीति का अधिकार दिया, साथ ही साथ नौकरी के बाद पदोन्नति का आरक्षण दे दिया, अनुसूचित जाति आयोग ही बनवाया, जनजाति आयोग बनवाया, दूसरी चीज़ की SC ST एट्रोसिटी एक्ट बनवाया। आज इसी सभी बिंदुओं पर जो उनके द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकार पर चर्चा करना और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि ये सब सुरक्षित कैसे रहेगा, सारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हुक्मरान के हाथ में रहता है सारे अधिकार को सुरक्षित रखना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम इस देश का हुक्मरान बनो। किसको? जो इस देश में वंचित हैं, जो इस देश में सताए गए हैं, जो हक वंचित हैं, जो इन्हें नीच कहा गया, उनको आह्वान किया कि इस देश का हुक्मरान बनो। और दूसरी चीज़, हुक्मरान बनकर नीचे मत रहो, बल्कि तुम जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए बौद्ध धर्म भी अपना लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करके हम लोग जो है उनके संदेश को जन जन तक फैलाने का आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आप सभी को, पूरे देशवासियों को यही संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए तो हम लोग नारा देते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिल के करेंगे पूरा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए हम लोगों को मिलजुल करके भारत का हुक्मरान बनना है और भारत को बौद्ध बना करके जाति विहीन समाज का निर्माण करना है। इसी संदेश के साथ आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। थैंक यू। नमोदाय, जय भीम। जैसा साहब जो संविधान विधाता हैं, उनकी आज 64वीं जो है वो जयंती है और उसी के तहत ये संविधान 64वां निर्माण है परिणाम। इसी के चलते यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी के माध्यम से कि इस तरह का जो है मंच साझा किया जा रहा है, अपने विचार लोग रख रहे हैं। जब कभी किसी को आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, उसका ब्लड चढ़ाया जाए जिसकी उसे आवश्यकता है, न कि उसे कि हम सब एक हैं। सिर्फ मनुवाद ने हम सबको बांटने का काम किया, हम लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया, लड़ाने का काम, साबित कर रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं। तो सब बातों के साथ आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सर से निवेदन करते हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम शिक्षक हैं और आपको बताऊं एक बहुत ही हिम्मत और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि लालगंज साहब तमाम इस तरह के संस्थान बना रहे हैं, लेकिन लालगंज की पूरी राशि लगा करके 4-6 बिस्वा जमीन खरीदा और उसमें फातिमा
उसमें प्रतिमाएं लगा के वो शानदार बुद्ध विहार आपको समर्पित कर देंगे। ऐसा संकल्प सर ने बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। इसी के साथ ही ये खबरनामा अख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी चैनल पर।